हेलो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंटिन्यू में दैट इज़ डिफेक्ट्स, और उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो हमने पढ़ा था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आज हम डिफेक्ट्स का जो सेकंड टाइप है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज नंबर 2 नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। किसको कहेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट? इस तरीके का डिफेक्ट जिसमें जो आपके पास क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री जो है वो स्टोइकियोमेट्री चेंज्ड हो जाती है। इट मीन्स इस तरीके का डिफेक्ट जिसमें उस क्रिस्टल में कैटायंस और अनायंस इन दोनों के नंबर का जो रेशियो है, ये रेशियो अपने पेरेंटल क्रिस्टल जैसा नहीं रहता बल्कि पेरेंटल क्रिस्टल से डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंटल क्रिस्टल, जैसा होना चाहिए उसके आइडियल या पेरेंटल क्रिस्टल में वैसा नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है। अब चेंज जब हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि ये रेशियो चेंज केवल दो कंडीशन में ही हो सकता है, या तो कैटायन, और आपको पता है आयनिक क्रिस्टल में कैटायन जो होगा वो किसका बना होगा, वो मेटल के आयंस होंगे, और अनायंस तो इस तरीके का डिफेक्ट जिसमें कैटायन और अनायन इन दोनों के नंबर का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। अब रेशियो चेंज हो जाता है तो दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी हैं? या तो कैटायन इट मीन्स मेटल आयन ये एक्सेस में हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए उस रेशियो से, या फिर जो अनायन है ये अनायन एक्सेस में हो जाए। इट मीन्स ये जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट अब आगे जा कर के कितने टाइप्स का हो जाएगा? दो टाइप्स का हो जाएगा। कौन कौन से दो टाइप्स का आ जाएगा? पहला नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें कि कैटायन या जो मेटल आयन है वो एक्सेस में हो जाए ड्यू टू मेटल एक्सिस, और दूसरा ड्यू टू एनाइन एक्सिस। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन और एनाइन का के नंबर का जो रेशियो है वो आइडियल क्रिस्टल से या पेरेंटल क्रिस्टल से डिफर हो जाता है, और ये रेशियो चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो मेटल एक्सिस में हो जाए या फिर जो आपका एनायन या जो नॉन मेटल है एनायन, या फिर क्या कह देंगे इसे हम, नॉन मेटल, ये एक्सेस में हो जाए। ठीक है, तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट फिर से दो तरीके का हो गया। अब इसमें भी हम पहला डिस्कस करेंगे, और पहला जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ड्यू टू मेटल एक्सिस। अगर मेटल ज़्यादा होगी ये तो अब जो आपके पास लैटिस है उस लैटिस में मेटल एक्सेस हो जाए। अब मेटल भी एक्सेस कैसे होगा? तो देखिएगा जो मेटल है ना, ये मेटल भी दो तरीके से एक्सेस में हो सकता है। बोलिए दो तरीके से कैसे कैसे मेटल में एक्सेस हो सकता है, मेटल एक्सेस में हो सकता है। पहला जो तरीका है वो है कि अगर उस लैटिस में से अनायन बाहर चला जाए ड्यू टू वैकेंसी ऑफ अनायन, उसमें से अनायन या नेगेटिव आयन बाहर चला जाए। नेगेटिव आयन बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली कौन सा आयन बढ़ जाएगा? कैटायन या मेटल आयन जो है वो एक्सेस में हो जाएगा। या फिर
जो आपके पास लैटिस बना हुआ है उस लैटिस में कोई बाहर से एक्स्ट्रा मेटल आयन जो है ना वो अंदर आ जाए ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल आयंस। एक्स्ट्रा जो मेटल आयन है वो बाहर से अंदर आ जाए, और अंदर आ जाएगा तो देखो स्टोइकियोमेट्री तो चेंज हो ही जाएगी लेकिन मेटल एक्सेस हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो नॉन मेटल आयन या अनाइन एक्सिस है ये भी कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे दो तरीके से हो सकता है कि अब की बार ये अनाइन एक्सिस में होना चाहिए, तो ये दो तरीके से कैसे हो सकता है कि ये जो मेटल आयन है ये निकल के कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। वैकेंसी ऑफ मेटल आयंस। और एक दूसरा पॉसिबिलिटी कौन सी है कि बाहर से कोई जो एक्स्ट्रा एनाइन है वो कहाँ आ जाए? अंदर आ जाए। एक्स्ट्रा एनाइन जो है वो एंटर कर जाए, अंदर आ जाए इसके कारण से। तो इस तरीके से नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में कैटायन और एनाइन जो है उनके नंबर का रेशियो चेंज हो जाता है। अब रेशियो चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो मेटल एक्सेस में हो जाए या नॉन मेटल एक्सेस में हो जाए। अब मेटल एक्सेस भी दो तरीके से हो सकता है, या तो एनाइन की वैकेंसी हो जाए या फिर एक्स्ट्रा मेटल अंदर आ जाए। और उसी तरीके से जो एनाइन एक्सेस है वो भी दो तरीके से हो सकता है, या तो मेटल बाहर चला जाए या फिर एक्स्ट्रा एनाइन अंदर आ जाए। अब अपने को बारी बारी से इन चारों को डिस्कस करना है। अब हम सबसे पहला पढ़ते हैं ड्यू टू मेटल एक्सिस। और मेटल एक्सिस में भी पहली पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है, और वो कौन सी है? ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनाइन। एनाइन कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। अब एनाइन बाहर किस तरीके से जाता है और ऐसे डिफेक्ट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो इसके ऊपर सीधा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सीधा इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। क्वेश्चन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर आपके पास में NaCl हो, नमक। अब आपको पता है जो NaCl है आपका टेबल सॉल्ट या नमक कैसा होता है? एकदम वाइट होता है। लेकिन इसी NaCl को यदि हीट किया जाए, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में अगर इस NaCl को हीट किया जाए, तो इस NaCl को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये जो NaCl है इट बिकम टू येलो। कैसा हो जाता है? ये पीला हो जाता है या येलो हो जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होगा बोर्ड में, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा वाई, कि अगर NaCl को हम सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करें तो जो NaCl है वह येलो हो जाता है, क्यों? या इसमें किस तरीके का डिफेक्ट क्रिएट हुआ है? इस तरीके के डिफेक्ट में ऐसा क्या हुआ है कि ये येलो हो गया? तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हमारे पास में एक पेरेंटल लैटिस है NaCl का, और हम ये मान के चलें कि NaCl का ये जो हमारे पास लैटिस है ये एक आइडियल या परफेक्ट लैटिस है। अब NaCl का परफेक्ट लैटिस है तो उसमें Na पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव आयंस। इस तरीके से परफेक्टली ऑर्डर्ड है ये। तो ये पूरा का पूरा आपके पास में क्रिस्टल बन गया, लेकिन ये तो अनडिफेक्टेड या परफेक्ट लैटिस है ये तो। अब आप इसे क्या कर रहे हैं? सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोडियम की वेपर, अब सोडियम के वेपर का मतलब सोडियम के एटम्स हैं। जब आप हीट करेंगे क्या होगा? सोडियम जो है
हीट करने पर एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने से सोडियम जो है इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के बाद में ये जो सोडियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने कटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा आफ्टर हीटिंग क्या हुआ, इसकी जो सरफेस थी उस सरफेस पर किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम के कैटायन और इलेक्ट्रॉन। इस सरफेस पर जो सोडियम के एटम्स जो थे दोज आर कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयंस प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम एटम्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, सरफेस पर सोडियम के आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए हैं। तो देखिएगा क्या होता है, होता ये है यहाँ पर कि यहाँ से इस लैटिस में से जो क्लोराइड के आयंस होते हैं, ये क्लोराइड के आयंस ये जो सोडियम के आयन हैं इन आयंस को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं तो ये अपनी लैटिस साइड को छोड़ करके और निकल करके कहाँ चले जाते हैं, बाहर, और बाहर जा करके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब सरफेस पर डिपॉजिट हो जाते हैं तो देखिएगा कंडीशन क्या बन गई है, कंडीशन कुछ इस तरीके की बन गई है कि यही हमारे पास जो परफेक्ट लैटिस था उस परफेक्ट लैटिस में ऐसा हो गया है कि यहाँ पर Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक जो क्लोराइड आयन है वो क्लोराइड आयन निकल करके कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ठीक है, बाहर चला गया। अब बाहर जब चला गया सरफेस पर जाकर के वहां पर जब डिपॉजिट हो गया तो उसकी जगह यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई, और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए वहां सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया था वो आकर के इस वैकेंसी में क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, ट्रैप हो गया वहां पर जिससे यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी हुई है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आया है, लेकिन उस Na पॉजिटिव जो था उसके साथ वो Cl जाकर के वहां पर जुड़ गया, वहां पर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब आप देखिएगा ये जो लैटिस है, अब इस लैटिस में हो क्या गया है, इस लैटिस के अंदर क्या हो गया है वो देखेंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पहली जो परफेक्ट मेरे पास में लैटिस था उसमें Na पॉजिटिव आयंस कितने थे, तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं पूछूं आपसे कि Cl नेगेटिव आयंस कितने थे, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 और 3 8 और 1 2 3 4। एक लाइन और मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं से हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये लीजिए, मान लीजिए इस समय इनका या एक लाइन और हम बना लें, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। हेलो, अब देखिएगा इनका नंबर कितना हो गया, Na पॉजिटिव 3 2 5 और 5 10, और Cl नेगेटिव भी कितने हैं, 2 3 5 2 7 और 3 10, और दोनों का रेशियो क्या आया है, 1:1। लेकिन सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करने के बाद, अब हीट करने के बाद देखिएगा क्या हुआ है, हो ये गया है कि यहाँ Na पॉजिटिव भी है, यहाँ भी Na पॉजिटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव है, ये आपके पास लैटिस। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ से Na पॉजिटिव कितने हैं और Cl नेगेटिव कितने हैं, तो आप कहेंगे Na पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर मैं आपको कहूँ कि Cl नेगेटिव आयन सब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों का रेशियो अगर मैं कहूँ तो क्या रेशियो आया है, 10:9। पहले यही रेशियो क्या था, पहले यही रेशियो था 1:1, और अब यही रेशियो क्या हो गया है, 10:9 हो गया है। तो डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद में कैटायन और अनाइन जो हैं उनका जो रेशियो है वो रेशियो चेंज हो गया है।
और रेशियो चेंज हो गया है, इसलिए इस तरीके के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे। अब इस डिफेक्ट के क्रिएट होने से हुआ क्या, हुआ ये है कि जो क्लोराइड आयन बाहर गया और उसकी जगह जो वैकेंसी बन गई, उस वैकेंसी में कौन ट्रैप्ड हो गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो गया है। और ये जो वैकेंसी यहाँ पर बनी है, इस वैकेंसी को यहाँ पर तुम्हें याद रखना है, इस वैकेंसी को कहते हैं एफ सेंटर। इस वैकेंसी को कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर। अब ये जो एफ सेंटर बना है, यहाँ पर एफ का मतलब क्या है वो भी समझ सकते हैं। ये जो एफ है इसका मतलब होता है फॉर्म, जो कि एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और जिसका अर्थ होता है कलर। जब इस लैटिस के ऊपर सनलाइट स्ट्राइक होगी तो उससे ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी का कुछ जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी की एनर्जी जो है उस एनर्जी को क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। और फिर वो जो रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी उसके कारण से ही हमें ये कैसा दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है। तो दो तरीके के क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। वो सीधा आपको पूछे कि NaCl को हीट करेंगे येलो हो जाएगा क्यों। दूसरा ऐसा पूछ सकता है कि बताइए NaCl को हीट करने पर किस तरीके का डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो हम कह सकते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्रिएट होता है। और नॉन स्टोइकोमेट्री में भी कौन से टाइप का डिफेक्ट क्रिएट होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कैटाइन आपका ज़्यादा हो गया, मेटल ज़्यादा है, और अनाइन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ड्यू टू मेटल एक्सिस, और मेटल एक्सिस भी किसके कारण से हुआ है, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनाइन के कारण से हुआ है। और जो वैकेंट स्पेस बनता है उस वैकेंट स्पेस को एफ सेंटर कहते हैं। एफ का मतलब यहाँ कलर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होगा वो इंसिडेंट जो रेडिएशन होगी सनलाइट की उससे कुछ एनर्जी का पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी एनर्जी को एमिट करेगा और उसके कारण से ये आपको येलो कलर का दिखाई देगा। इसी तरीके के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो देखिएगा। कहते हैं कि इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल कह सकते हो क्वेश्चन कि अगर LiCl को हीट किया जाए लिथियम वेपर के प्रेजेंस में तो ये भी कैसा हो जाता है, येलो। और अगर KCl को, पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम वेपर की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो ये कैसा हो जाता है, वायलेट हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको NaCl का ना पूछ करके LiCl का पूछ सकता है या KCl का पूछ सकता है। सब में कॉमन फैक्टर जो है वो यही वर्क करेगा। इस तरीके से ये हो गया है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें भी मेटल एक्सिस, और मेटल एक्सिस में भी कौन सा हो गया है, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनाइन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जो आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट था। और मेटल एक्सिस भी दो तरीके से हो सकता था। हम किसको एक्सेस में कर देते, मेटल को एक्सेस में, एनाइन की वैकेंसी हो गई। और दूसरा टाइप अब हम पढ़ने वाले हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयंस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयंस। अब एक्स्ट्रा मेटल अगर आयन यहाँ पर आ जाए तो भी डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। अब किस तरीके से डिफेक्ट क्रिएट होता है, तो सीधा हम क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। और वो क्या पूछा जाएगा वो देखिएगा, क्वेश्चन कहिए एग्जाम्पल कहिए, वो पूछा जाएगा कि अगर जिंक ऑक्साइड आपके पास हो और इस जिंक ऑक्साइड को अगर आप हीट कर दो तो हीट करने पर ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये जिंक ऑक्साइड भी कैसा हो जाता है, येलो। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा कि येलो हो गया है, बस आप तो अब इसे एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्यों येलो हो गया है, क्यों, कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हुआ, ये येलो क्यों हो गया है। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब इसको समझने के लिए हम जिंक ऑक्साइड का एक लैटिस यहाँ पर डिज़ाइन करें। तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड में आप बता सकते हो कौन कौन सा आयन होंगे। तो आप कहोगे सर जिंक ऑक्साइड में जिंक जो है उसका तो कैटायन होगा,
ऑक्सीजन जो है इसका एनाइन होगा। इन दोनों से मिलकर के जिंक ऑक्साइड का लैटिस बना होगा। तो ये हम एक लैटिस डिजाइन करते हैं। इस लैटिस के अंदर क्या है, देखो ये जिंक आयन, और ये ऑक्साइड आयन। O-2 O-2 दिख रहा होगा आपको क्लियर? नहीं दिख रहा है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमारे पास में जिंक ऑक्साइड का लैटिस, लेकिन इस लैटिस में तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहाँ जहाँ होने चाहिए वहाँ वहाँ पर हैं और वहाँ वहाँ पर हैं, इसलिए ये तो कैसा लैटिस होगा, एक आइडियल या परफेक्ट लैटिस है। इस लैटिस के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे जिंक आयन का और ऑक्साइड आयन का रेशियो बता दीजिए, तो बोलिएगा जिंक कितने यहाँ से 1 2 3 4 5 5 × 10, और ऑक्साइड आयन अगर पूछूं कि वो कितने यहाँ पर, तो वो भी काउंट करोगे तो वो भी कितना है 10। और दोनों का अगर रेशियो पूछूं तो क्या रेशियो यहाँ पर ऑब्टेंड होगा, तो बोलोगे सर रेशियो है 1:1। दैट्स राइट, 1:1 रेशियो है। अब अगर हम इस जिंक ऑक्साइड के लैटिस को हीट करें, हीट करने पर क्या होगा देखिएगा। अगर इस जिंक ऑक्साइड के लैटिस को हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग, हीट करने पर क्या होता है कि हीट जो आप कर रहे हो इसको सरफेस से कर रहे हो। जब आप इसको सरफेस से हीट करते हो तो देखिएगा यहां से मान लीजिए आपने इसको हीटिंग किया, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब आप